हेलो गाइस, हाउ यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मारिया मोंटेसरी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो आजकल जितने सारे प्री स्कूल्स हैं वो मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन यूज़ करते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो मैं आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस जितने भी मेरे इस चैनल पे देखोगे वो सब थोड़े अलग हैं इस कॉन्सेप्ट से, बट मैं इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं यही कोर्स कर रही थी मोंटेसरी एजुकेशन का, तो मैंने उसमें अभी ये कोर्स अपना कंप्लीट करा हुआ है। अभी मतलब हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, बट एग्ज़ाम फिनिश हो गया है। तो मैं वही सोच रही थी कि चलो मैं आप लोग को ये मेरा एक्सपीरियंस जितना भी मेरे कोर्स के दौरान जो भी हुआ है या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स जो होता है ये इंटरनेशनल मोंटेसरी एजुकेशन के थ्रू है। जो आपको किसी भी आपके शहर में कोई भी सेंटर होगा जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते होंगे टीचर्स के लिए, तो डिप्लोमा इन मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है। ये टोटल ड्यूरेशन है 1 ईयर का, और ये कहीं कहीं पे 6 मंथ्स का भी है, कहीं कहीं पे 3 मंथ्स का भी है, तो सबका अलग अलग चार्ज है। बट जो मैंने किया हुआ है वो है 12 महीने का। सो ये जो कोर्स है वो मेरे ही लोकेलिटी में किड्जी है, वहाँ से मैंने किया हुआ है। और स्टार्टिंग में आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले आपको कुछ एल्बम फाइल बनाने होते हैं, जिसमें आता है नंबर फाइल, अल्फ़ाबेट फाइल एंड जीके फाइल, ग्रुप एक्टिविटी एंड लैंग्वेज फाइल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, ये होते हैं। तो ये करने के बाद फिर आपका थ्योरी क्लासेस होता है, मतलब एक बुक दिया जाता है। उस बुक के थ्रू मारिया मोंटेसरी क्या है, उनका मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है, जो मारिया मोंटेसरी ने अपरेटिस प्रोवाइड किया था वो क्या है, वो सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। देन फिर उसके बाद आपका आता है एक प्रैक्टिकल का टाइम, जिसमें आपको वहाँ के अपरेटस यूज़ करके, हमारे टीचर्स ने बताया कि मोंटेसरी अपरेटस हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे, वो सब सारी चीज़ बताते हैं। देन फिर आपका एग्जाम आएगा और उसमें वो उसके थ्रू आप दे सकते हो। फिर आपको आफ्टर एग्जाम 1 एंड 2 मंथ्स के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको अभी नहीं बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं अभी नहीं बता रही हूँ कि मारिया मोंटेसरी कौन थी, वो एजुकेशन क्या है, इससे क्या हेल्प मिलता है बच्चों का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि अगर आप कर रहे हो मोंटेसरी एजुकेशन, मोंटेसरी ट्रेनिंग कर रहे हो या करना चाहते हो, तो मैं इसका पहले बेनिफिट बता दूं। मैं उस वीडियो में भी बताऊंगी और मैं इस यहाँ पे भी बता रही हूँ। मैं ये बता दूं कि इससे आपको सबसे पहले ये ग्लोबल एक्सेप्टेड है, ठीक है। और ये आप कहीं पे भी आप जाओ, आपको अगर ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, कोई भी प्ले स्कूल में। अगर आपका 2, 3 या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है देन आप प्राइमरी सेक्शन में भी पढ़ा सकते हो, ये चीज़ है। दूसरी बात, इसमें आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप बताया जाता है। जो आजकल हमारे स्कूल में बच्चों को प्री स्कूल में या जैसे प्राइमरी सेक्शन में भी 1 या 2 में कैसे स्पेलिंग कैसे बच्चों को बताया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ इसमें दिए हुए हैं। तो इसके ये फायदे हैं कि अगर आप मदर हैं और आपके पास छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में, अभी चूंकि मेथड ऑफ एजुकेशन डिफरेंट लेवल के हो गए हैं, वो आप समझ सकते हो। तो अभी मैं आपको, अगर आप ट्रेनिंग करोगे या करना चाहते हो तो उसी से रिलेटेड मैं सारी चीज़ अभी मैं बता रही हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बताया था पहले हम लोग को एक एल्बम फाइल करना पड़ता है। वो देखो हर सेंटर का अलग अलग नियम होगा करने का। पहले वो लोग प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं, पहले वो लोग एल्बम फाइल भी बना सकते हैं, पहले वो लोग थ्योरी भी बना सकते हैं। बट मेरे जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो किस थ्रू है वो मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा कि पहले हमें एल्बम फाइल बनाने को गया था, जिसमें नंबर फाइल थे, अल्फ़ाबेट फाइल थे, ग्रुप एक्टिविटी बहुत सारे थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ नंबर फाइल के बारे में। ये है नंबर फाइल का एल्बम। आपको इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ ये डेकोरेटिव पेपर हैं जो आपको यूज़ करने हैं। वो काफ़ी मतलब पतले भी आते हैं, मोटे में भी आते हैं। तो आपको ये डेकोरेटिव पेपर यूज़ करने हैं। जो इसका कवर, मतलब आपका कवर जो लुक है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ कोर्स किए थे, उन्होंने बहुत और भी अच्छे से बनाया था, बट मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया। आपको स्टार्टिंग में हेडिंग देना है, ये कौन सा एल्बम है, ये नंबर फाइल है, मीन्स मैथ्स का है। और ये मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेटिव ये जो नंबर्स के हैं स्टिकर है वो मैंने चिपकाए हुए हैं। आप पेज पलटते हो तो आपको ये एक पेज दिया जाएगा। देन आप
इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद आपके आते हैं कंटेंट्स। इसमें हो सकता है आपके कंटेंट्स में और भी मे भी हो सकता है शायद कि कुछ अलग हो, बट इसमें कंटेंट्स में है जैसे नंबर विथ ऑब्जेक्ट्स। जो भी बच्चों को प्ले स्कूल में है, बच्चे हैं जब नर्सरी में जाते हैं तो ये सब चीज के थ्रू नंबर्स विथ ऑब्जेक्ट्स, डाउनवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग, आई थिंक ये नर्सरी में पढ़ाया जाता है। नंबर्स नेम ये भी नर्सरी में पढ़ाया जाता है। बिफोर एंड आफ्टर ये भी नर्सरी में, चूंकि मेरी बेटी नर्सरी में पढ़ रही है तो मैं जान रही हूँ। इक्वल नंबर विथ न्यूमेरिकल वैल्यू ये आई थिंक जूनियर केजी के होते हैं। मिसिंग नंबर्स पढ़ाए जाते हैं। मैच विथ नंबर्स, मैच द नंबर्स विथ नंबर नेम, बिटवीन नंबर्स होते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये आई थिंक जूनियर केजी के हैं। काउंट एंड मैच द नंबर ये नर्सरी में पढ़ाए जाते हैं। मेरी बेटी के वर्कशीट्स में है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। काउंट एंड सर्कल द नंबर ये भी वर्कशीट में होते हैं, मेरी बेटी के नर्सरी में पढ़ाए जाते हैं। मोर एंड लेस देन नंबर ये नहीं है, ये आई थिंक जूनियर या सीनियर केजी के होंगे। ये मैथमेटिकल सिंबल, जिगशो, मेजरमेंट, शेप्स, एडिशन। एडिशन में भी बहुत सारे लेवल्स हैं जैसे कि एडिशन विद डिफरेंट नंबर, एडिशन विद जीरो, एडिशन विद सेम नंबर। सब्सट्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस आता है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, टाइम कॉन्सेप्ट एंड लेट्स लर्न टाइम। तो ये कंटेंट्स में जो हम लोग को इसी टॉपिक पे कुछ अलग डेकोरेट करके सजाना था। सबसे पहले नंबर विथ ऑब्जेक्ट्स। तो आपको इस टॉपिक में क्या करना होता है कि आपको एक सैंड पेपर लेना है। सैंड पेपर में आप उसके पीछे अपोजिट तरीके से, मतलब जो मिरर इमेज आता है उल्टा करके बनाना है कोई भी नंबर, और उसको फिर काटना है। तो आपको सीधा जैसे करोगे आपका साइड ये आना चाहिए, जो थोड़ा खुरदुरा होता है साइड ये आना चाहिए। इस साइड पे आपका वो जो भी नंबर है वो आएगा। तो सबसे पहले 0 होता है। 0 मीन्स नथिंग, द बास्केट एम्प्टी। तो आपको एक क्या दिया है, नंबर्स विथ ऑब्जेक्ट। तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और साथ में एक नंबर देना है। तो ये चीज मैंने बनाया हुआ है। पिक्चर्स 1 है, देन 1 पिजन, हेयर इज 2 सीजर्स। इस तरह से ये देखिए, चूंकि सैंड पेपर क्यों यूज होता है इसके पीछे मैं बता रही हूँ। सैंड पेपर नंबर जैसे कि प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं या फिर नर्सरी में होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, ये हमें 2 मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर यूज करना है, एंड देन 2 सो इससे यूज करने से उन्हें अपना एक पैटर्न समझ में आएगा कि 2 ऐसे लिखना है, एंड काउंट 1 2 सीजर्स। सो ये प्रोसेस बिल्कुल जितने भी नंबर्स हैं आपको उस हिसाब से फिर पिक्चर्स भी उतने बनाते जाने। 3 है, 4 है, इधर 6 है, मतलब मैंने टोटल 9 तक आपको बनाना है, 0 to 9। देन फिर आते हैं हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग में। बैकवर्ड काउंटिंग में 100 से लेके आपको इस तरह से चार्ट्स बनाने हैं। देन नंबर्स नेम 1 है, 1 2 TWO नंबर्स नेम जो आप बच्चों को पढ़ाया जाता है वो चीज टोटल 50 तक बताया गया है। देन बिफोर नंबर्स में ये मैंने सिर्फ एक क्या बोलो तो एक थीम डाला हुआ है कि ये एक बॉल है, बॉल के पहले ये नंबर 8 के पहले कौन सा नंबर होगा, 15। आप कुछ भी इसके ऊपर में कोई भी चीज लेके बना सकते हो, कोई सा भी पिक्चर्स बना सकते हो। जैसे आफ्टर में मैंने इस तरह का पिक्चर बनाया, कोई भी पिक्चर लेके सकते हो, आपको गूगल पे मिल जाएगा। इक्वल नंबर विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे ये 3 है, 1 2 3 तो इक्वल टू 3, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पिक्चर्स के थ्रू डालना है। देन मिसिंग नंबर, ये मैंने कॉन्सेप्ट लिया था, मेरी बेटी के बुक में था, तो वो मैंने लिया हुआ था इससे। तो ये उस तरह से ड्रॉ किया। आप कोई भी पिक्चर्स डाल सकते हो। मैच द नंबर्स विथ नंबर नेम, तो आपको कोई भी इस तरह से करके मैच करना है। देन बिटवीन नंबर से मैंने कैटरपिलर बनाया हुआ है और उसके ऊपर बिटवीन नंबर डाल के, जैसे यहाँ पे 1 2 3 होगा तो मैंने 3 सर्कल बना दिया और इस बीच में मैंने डैश कर दिया कि इस बीच में वो नंबर हो गए। देन फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आप कोई भी पिक्चर बना सकते हो, इससे रिलेटेड आपको गूगल में मिल जाएंगे। काउंट एंड मैच द नंबर, इसमें मैच करना है। इसका दूसरा आता है सर्कल करना है, इसमें बस मैच करना है। ये देखो इसमें सर्कल करना है 1 2 3 एंड उसके बाद कोई भी नंबर बैठाओ और उसको सर्कल कर दो। ये हो गया काउंट एंड सर्कल। देन मोर एंड लेस नंबर, ये भी आपको करना है। देन फिर इट्स मैथमेटिकल सिंबल, यू ऑल नोज, ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ये जिगसॉ हैं, एंड हियर इज द मेजरमेंट्स, ये मेजरमेंट हैं, और
नाउ एडिशन कॉन्सेप्ट का एक पेज आपको डालना है कि इसके ऊपर आप एडिशन डाल रहे हो। आपको इस तरह से बताना है, जैसे 2 फ्लावर्स हैं एक बॉक्स में 3 फ्लावर्स हैं, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, देन फिर नंबर लिखना है। तो इस हिसाब से ये डिफरेंट नंबर, एडिशन में 0। नाउ इसी तरह से सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन में भी सेम आप कर सकते हो। देन फिर सब्सट्रैक्शन के बाद डिवीजन होगा, हाँ या डिवीजन यहाँ इसमें है जैसे कि 4/2, 4 बिस्किट है, हमें 2 लोगों में डालना है। यहाँ पे 2 मैंने लोग इस तरह से सर्कल डालकर और एक ट्रायंगल डाल दिया है। चूंकि हम लोग मैं ये कॉन्सेप्ट ली थी कि हाँ कहाँ से, तो जो सैम्पल फाइल हमें दिखाया गया था, एक बार आपको दिखाने को मिलता है, तो उसमें इस तरह से था, तो वहां से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है। और यहाँ पे एक जन को 2 बिस्किट मिल रहा है, एक जन को 2 बिस्किट, तो एक जन को कितने मिलेंगे, 2 बिस्किट, 4/2 = 2। तो इस हिसाब से आपको बच्चों को बताना। ये टाइम कॉन्सेप्ट है कि आपको एक घड़ी बना, ये सेम सब चार्ट आप देखोगे आपको नेट पे बिल्कुल अवेलेबल है, मिल जाएंगे। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज एक्नॉलेजमेंट एंड फिनिश। सो ये था मैथ्स फाइल, तो आपको इसी तरह से डेकोरेट करना है एंड देन सबमिट करना है। मेरा आज का वीडियो जो नंबर फाइल पे बेस्ड था, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मारिया मोंटेसरी के बारे में, एंड नंबर फाइल के बाद हम अल्फाबेट फाइल या जो भी लगेगा मैं वो फाइल बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी लगा कि हाँ मुझे फ़ायदेमंद है, इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। और मेरा फ़ोन आ गया, और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।